नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 अप्रैल, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मरुथिनी एकादशी का व्रत आज रात 1:16 से शुरू होगी। एकादशी तिथि 14 अप्रैल की सुबह 6:54 पर करना होगा पारण। बिहार के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात। पटना और राजगीर में बनेगा आधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। चोट से बचाव से लेकर प्रदर्शन विश्लेषण तक मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। बिहार में बालक पोशाक योजना में बड़ा बदलाव। अब 75% उपस्थिति पर ही मिलेगा लाभ। शिक्षा विभाग ने जारी किए नए सख्त नियम। भारतीय संगीत जगत में शोक की लहर। मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। पीएम सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। बिहार में 35 लाख से अधिक बुजुर्गों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड का लाभ। 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने की बड़ी पहल। दरभंगा में 16 अप्रैल को लगेगा मेगा जॉब कैंप। नोएडा की मदरसन कंपनी करेगी 400 से अधिक पदों पर भर्ती। 10वीं से 12वीं और आईटीआई पास युवाओं के लिए बड़ा मौका। आज हैदराबाद में एसआरएच वर्सेस आरआर के बीच होगा मैच। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा रोमांचक मैच। स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर देखे लाइव। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। आरसीएफएल के 188 पदों पर 27 अप्रैल तक होगी भर्ती। राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड यानी कि आरसीएफएल ने ऑपरेटर ट्रेनी के 188 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 11 अप्रैल से शुरू होकर के 27 अप्रैल तक चलेगी। उम्मीदवारों के पास बीएससी जिसमें फिजिक्स विषय हो या फिर 3 वर्षीय केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिप्लोमा या फिर एचएससी के साथ डिप्लोमा में प्रवेश योग्यता होनी चाहिए। अधिकतम आयु 30 वर्ष से आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल है। वेतन 22,000 से लेकर के 60,000 रुपए प्रति माह होगा। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 700 रुपए, जबकि एससी एसटी महिला पूर्व सैनिक को छूट मिलेगी। आवेदन ऑनलाइन आरसीएफएल वेबसाइट पर करना होगा। मरुथिनी एकादशी का जाने शुभ मुहूर्त। मरुथिनी एकादशी का व्रत आज यानी कि 13 अप्रैल सोमवार को रखा जाएगा। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 13 अप्रैल यानी कि आज रात 1:16 से शुरू होकर के 14 अप्रैल रात 1:08 तक समाप्त होगी। पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:37 और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से 1:04 तक होगा। व्रत का पारण 14 अप्रैल को सुबह 6:54 से 8:53 के बीच किया जाएगा, लेकिन हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण करना शुभ माना गया है। इस व्रत से सुख, समृद्धि, शांति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। राज्य में बनेगा आधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। बिहार के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात देते हुए राज्य में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। यह सेंटर पाटलिपुत्र खेल परिसर और राजगीर खेल एकेडमी में 10 से 15 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसमें खिलाड़ियों के प्रदर्शन विश्लेषण, फिजियोलॉजी, चोट से बचाव, पोषण और स्पोर्ट्स मसाज जैसी सुविधाएं मिलेगी। साथ ही एलएनजेपी अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर भी खोला जाएगा, जहां खिलाड़ियों का मुफ्त इलाज होगा। पटना के फिजिकल कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी एस्ट्रोटर्फ भी लगाया जा रहा है, जिससे प्रदेश में खेल सुविधाएं और प्रशिक्षण का स्तर वैश्विक मानकों तक पहुंचेगा। 75% उपस्थिति पर ही मिलेगा पोशाक योजना का लाभ। मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना में सरकार ने अब सख्ती बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के छात्रों को मिलने वाली ड्रेस सहायता राशि तभी दी जाएगी जब उनकी उपस्थिति कम से कम 75% होगी। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रेरित करना है और ड्रॉप आउट दर को कम करना। कक्षा अनुसार 400 से लेकर के 700 रुपए तक की सहायता दी जाती है, जबकि एससी, एसटी और बीपीएल छात्रों के लिए अलग राशि निर्धारित है। इस फैसले से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम हुआ तेज। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा जो पूरी तरह से राज्य की सीमा के अंदर बनेगा। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो चुका है और 400 से अधिक आपत्तियां दर्ज की गई है। करीब 2236 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। मोरवा, सरायरंजन, उजियारपुर समेत कई क्षेत्रों से गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे बनने के बाद पटना से पूर्णिया की दूरी मात्र 3 घंटे में तय की जा सकेगी। इससे व्यापार, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
पटना जू में आएंगे 24 नए जानवर। पटना जू में एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जल्द ही 24 नए जानवर लाए जाएंगे। दिल्ली जू से एक सफेद बाघिन, 6 संघाई हिरन, 4 सफेद ब्लैक बक, 4 गुलाबी पेलिकन, 4 पेटेंट स्ट्रॉकॉट और 1 सफेद बगुला आएंगे, जबकि रोहतक के जू से 2 ग्रीन इगुआना और 2 सिल्वर पीजेंट शामिल होंगे। इसके बदले पटना जू से 1 नर बाघ, घड़ियाल, इंडियन मृग, वुल्फ और अन्य जानवर भेजे जाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जेनेटिक विविधता बनाए रखना और इनब्रीडिंग रोकना है। नए जानवरों के लिए विशेष बाड़े और प्राकृतिक वातावरण तैयार किए गए हैं ताकि संरक्षण और प्रजनन बेहतर हो सके। बिहार में 35 लाख बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान कार्ड। केंद्र सरकार की योजना के तहत बिहार में 70 वर्ष से अधिक आयु के करीब 30 से 35 लाख बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदन कार्ड दिया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति ने काम शुरू कर दिया है और अब तक 3.90 लाख से अधिक कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना से बुजुर्गों को सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। अगले महीने से सभी जिलों में विशेष कैंप लगा करके ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन और कार्ड वितरण किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है अधिकतम पात्र बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान कर उन्हें इलाज के खर्च से राहत देना। बिहार में कांटे रहित मखाने की नई किस्म होगी विकसित। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिक डॉक्टर रीमा कुमारी को केंद्र सरकार से अनुदान मिला है, जिसके तहत बिना कांटे वाली मखाने की नई किस्म विकसित की जाएगी। इस रिसर्च का उद्देश्य मखाना खेती को आसान बनाना और मजदूरों को चोट से बचाना है। डीएनए टेक्निक से कांटों के लिए जिम्मेदार जीन की पहचान कर उन्हें हटाया जाएगा। इससे कटाई में मशीनों का उपयोग संभव होगा और लागत कम होगी। बिहार पहले से ही दुनिया का 80% मखाना उत्पादन करता है और मिथिला मखाना को जीआई टैग भी मिला हुआ है, जिससे इसकी वैश्विक मांग और बढ़ रही है। मिट्टी के कॉटेज और देसी भोजन से सजेगा वानावर इको टूरिज्म। जहानाबाद जिले के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल वानावर को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की बड़ी पहल की गई है। वन और पर्यावरण मंत्रालय की इस योजना के तहत लगभग 49 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ पर्यटकों के लिए मिट्टी से बने पारंपरिक कॉटेज तैयार किए जा रहे हैं, जहां उन्हें ग्रामीण जीवन शैली का वास्तविक अनुभव मिलेगा। ठहरने से लेकर के भोजन तक की व्यवस्था स्थानीय लोगों द्वारा की जाएगी और पारंपरिक देशी व्यंजन परोसे जाएंगे। यह पहल स्थानीय रोजगार बढ़ाएगी और क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देगी। साथ ही विदेशी पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण और तालाबों का विकास भी किया जा रहा। टेलीमांस सेवा से पाए मानसिक स्वास्थ्य में तुरंत सहायता। डिप्रेशन, चिंता, तनाव और घबराहट का इलाज तुरंत सहायता से लेकर किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टेलीमांस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करें। यह सेवा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। मानसिक चिकित्सक से तब सहायता ले जब स्पष्ट सोचने और दैनिक कार्य करने में कठिनाई हो, बार बार नकारात्मक विचार आए, आदत, मन और एकाग्रता में अचानक परिवर्तन हो, ऐसी चीजें दिखे या सुनाई दे जो मौजूद नहीं है, या क्रोध, भय, चिंता, अपराध बोध, उदासी या फिर खुशी की लगातार अनुभूति बनी रहे। बिना सलाह दवाओं का अत्यधिक सेवन भी चेतावनी है। ऐसे लक्षण होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या फिर जिला अस्पताल जाए। टेलीमानस 14416 पर तुरंत संपर्क जरूर करें। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी सैयद एहतेशाम हसनैन की। सैयद एहतेशाम हसनैन एक भारतीय शिक्षाविद और सूक्ष्म जीव विज्ञानी हैं, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने अमेरिका के टेक्सास A&M विश्वविद्यालय में कार्य किया और 1987 में भारत लौटकर NII में वैज्ञानिक के रूप में योगदान दिया। CDFT के पहले निदेशक, हैदराबाद विश्वविद्यालय के कुलपति और जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। दूसरे जिलों की ऑटो ई-रिक्शा पर लगेगी रोक। पटना में बढ़ते ट्रैफिक और अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है। अब दूसरे जिलों में रजिस्टर्ड ऑटो और ई-रिक्शा को पटना में चलने की अनुमति नहीं होगी। शहर को येलो, ग्रीन और ब्लू जोन में बांटा जाएगा, जहां वाहनों का संचालन रूट कोड के अनुसार होगा। करीब 25,000 ऑटो को नए परमिट दिए जाएंगे और इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू होगा। इस व्यवस्था से भीड़, प्रदूषण और अवैध संचालन पर रोक लगेगी। साथ ही ट्रैफिक अधिक व्यवस्थित और सुगम बनाने का लक्ष्य रखा गया। 16 अप्रैल को दरभंगा में लगेगा जॉब कैंप। दरभंगा के ITI परिसर में 16 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे मेगा कैंपस प्लेसमेंट आयोजित होगा, जिसमें नोएडा की मदरसन कंपनी 400 से अधिक पदों पर भर्ती करेगी। इनमें 150 ITI
अप्रेंटिस और 250 मशीन ऑपरेटर पद शामिल है। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट समेत कई ट्रेड के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं पास और ITI पास युवा भी पात्र है। चयनित उम्मीदवारों को 20,342 से 21,360 रुपए तक वेतन, भोजन और अन्य सुविधाएं मिलेगी। चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन, टेस्ट और इंटरव्यू शामिल होगा। यह भर्ती पूरी तरह से निःशुल्क है। दादा के श्राद्ध कर्म में शामिल हो सकते हैं ईशान किशन। भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेटकीपर ईशान किशन के दादा डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद सिंह का 3 अप्रैल को निधन हो गया था। वे सकरा प्रखंड के मंसूरपुर गांव के निवासी थे। परिवार के अनुसार 14 अप्रैल को उनका श्राद्ध कर्म किया जाएगा, जिसमें ईशान किशन के शामिल होने की संभावना है। उनके चाचा अशोक ने इसकी जानकारी दी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने गांव पहुंच करके शोकाकुल परिवार से मुलाकात की और सांत्वना व्यक्त किया। मिर्जापुर फिल्म का ऐलान, बड़े पर्दे पर होगा धमाका। मिर्जापुर फिल्म का ऐलान, बड़े पर्दे पर होगा धमाका। मिर्जापुर द मूवी को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है कि अब यह लोकप्रिय OTT सीरीज बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ रही। फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु समेत कई स्टार्स की वापसी होगी और कहानी पहले से ज्यादा बड़ी, डार्क और सिनेमैटिक होगी। इसमें नए किरदार, जबरदस्त एक्शन और ट्विस्ट देखने को मिलेगा। फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह कर रही और इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट बना रहा। इसके संभावित रिलीज डेट 4 सितंबर 2026 बताई जा रही। वहीं फैंस में जबरदस्त उत्साह है और थिएटर में भौकाल मचाने की तैयारी भी है। गंगा की बदलती धारा से बिहार में बढ़ी चिंता। बिहार में गंगा नदी का बदलता रुख चिंता का विषय बन गया। पिछले 4 वर्षों में गंगा ने वैशाली, बक्सर और सारण जिलों में अपनी धारा 3 किलोमीटर तक बदल ली है, जिससे तटवर्ती गांव और NH 122B पर खतरा मंडरा रहा। वैशाली में नदी हाईवे के करीब पहुंच गई है, जबकि सारण और बक्सर में भी तेज कटाव जारी है। विशेषज्ञ गाद जमाव को इसका मुख्य कारण मान रहे। खतरे को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने 176 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे कटाव रोक करके गांव और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जाएगी। कटिहार दुर्घटना पर CM ने किया मुआवजा ऐलान। कटिहार के कोड़ा थाना क्षेत्र में NH 31 पर देर रात बस और पिकअप वैन की भीषण टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई है और करीब 20 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई, जबकि स्थानीय लोग और प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया और कई की हालत गंभीर है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी PMNRF से समान आर्थिक सहायता का ऐलान किया और शोक व्यक्त भी किया। रोज के इस्तेमाल के लिए जाने कौन सा सोना है सबसे सही। रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सोने के गहनों में 14 कैरेट और 18 कैरेट को सबसे बेहतर माना जाता है, जबकि 24 कैरेट सोना ज्यादा शुद्ध होने के कारण नरम होता है और जल्दी मुड़ या फिर टूट सकता है। 14 कैरेट सोना लगभग 58.3% शुद्ध होता है और ज्यादा मजबूत और टिकाऊ भी होता है। वहीं 18 कैरेट सोना लगभग 75% शुद्ध होता है और अधिक चमकदार और स्टाइलिश होता है, जो खास मौकों के लिए बेहतर है। कैरेट सोने की शुद्धता दर्शाता है। जौहरी मजबूती के लिए अन्य धातुएं मिलाकर मिश्र धातु बनाते हैं, जिससे गहने रोज उपयोग के लायक बनते हैं। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। आज का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में गर्मी में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 92 वर्ष की उम्र में हुआ आशा भोसले का निधन। मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दिल का दौरा और फेफड़ों की बीमारी के कारण उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने 12,000 से अधिक गाने गाए और कई पीढ़ियों को अपनी आवाज दी। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य नेताओं ने गहरा दुख जताया और श्रद्धांजलि दी। सभी ने उनके योगदान को भारतीय संगीत और संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति बताया और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। शिवराज सिंह चौहान बने बिहार बीजेपी के पर्यवेक्षक।
बिहार में राजनीतिक हलचल के बीच अगले मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के भाजपा ने बड़ा कदम उठाया। पार्टी संसदीय बोर्ड ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वे विधायक दल के नेता के चुनाव की प्रक्रिया संभालेंगे और जल्द पटना आ सकते हैं। दिल्ली में अमित शाह और भाजपा नेतृत्व की उच्च स्तरीय बैठक में बिहार के नए मुख्यमंत्री चेहरे पर चर्चा हुई। इससे पहले विनोद तावड़े ने कई नेताओं से राय ली थी। माना जा रहा है कि एनडीए में सहमति बनने के बाद जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। स्कूलों में वाद्य यंत्र खरीद पर तेजस्वी ने मांगा जवाब। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि 76,000 से अधिक स्कूलों में एक भी संगीत शिक्षक नहीं है, जबकि 158.44 करोड़ रुपए वाद्य यंत्रों की खरीद पर खर्च किए गए। तेजस्वी के अनुसार बिना शिक्षकों और प्रशिक्षण के इन उपकरणों का कोई उपयोग नहीं है और यह केवल भ्रष्टाचार का उदाहरण है। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा कि बिना रिक्तियों और जरूरत के इतनी बड़ी खरीद क्यों की गई। इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया। आज हैदराबाद में एसआरएच वर्सेस आरआर के बीच होगा मैच। आईपीएल 2026 का 21वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच 13 अप्रैल यानी कि आज खेला जाएगा। यह मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा और शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। टॉस 7 बजे होगा। एसआरएच की कप्तानी ईशान किशन कर रहे हैं, जबकि आरआर की कमान रियान पराग के पास है। राजस्थान ने अब तक सभी मैच जीते हैं और टॉप पर है, जबकि एसआरएच जीत के साथ संघर्ष कर रही। मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टीवी और जियो हॉटस्टार ऐप पर लाइव देखा जा सकता है। खास आकर्षण वैभव सूर्यवंशी पर रहेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज जलियांवाला बाग स्मृति दिवस मनाया जाता है, जो 1919 में अमृतसर में ब्रिटिश सेना द्वारा निहत्थे भारतीयों पर किए गए नरसंहार की याद दिलाता है। वहीं 1925 में वर्मा मलिक का जन्म हुआ। 1932 में केपी सक्सेना का जन्म हुआ। 1956 में सुनील अरोड़ा का जन्म हुआ, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। 1963 में बाबू गुलाब राय का निधन हुआ। 1973 में अभिनेता बलराज सहनी का निधन हुआ। 1975 में वैज्ञानिक ऋतु करिथल का जन्म हुआ। 1982 में बीपी मंडल का निधन हुआ और 2018 में 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार घोषित हुए, जिसमें श्रीदेवी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और विनोद खन्ना को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। वहीं 2021 में बलबीर सिंह जूनियर का भी निधन हुआ। इंडियन एलपीजी डीलरशिप के नाम पर वायरल पत्र की जाने सच्चाई। सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा, जिसमें इंडियन एलपीजी डीलरशिप के आवंटन और 31,500 पंजीकरण शुल्क की मांग का दावा किया गया। पीआईबी फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया है कि यह पत्र पूरी तरह से फर्जी है और इसे एलपीजी वितरक चयन द्वारा जारी नहीं किया गया। नागरिकों को सतर्क रहने और किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत या फिर वित्तीय जानकारी साझा न करने की सलाह दी गई। प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, मगध साम्राज्य में ग्राम सभाओं के स्थानीय प्रमुखों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है प्रधान, ऑप्शन बी है ग्रामक, ऑप्शन सी है ग्राम सेवक, ऑप्शन डी सरपंच। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रामक। हमारा दूसरा सवाल कि इनमें से कौन सा जलप्रपात बिहार में स्थित है? ऑप्शन ए है दूधसागर जलप्रपात, ऑप्शन बी है काकोलत जलप्रपात, ऑप्शन सी है जोग जलप्रपात, ऑप्शन डी केम्प्टी जलप्रपात। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी काकोलत जलप्रपात। हमारा तीसरा सवाल है कि तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है अंबाला या फिर ऑप्शन डी अमृतसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पटना। हमारा चौथा सवाल है, सम्राट हर्षवर्धन के सबसे प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी है बाण या फिर बाण भट्ट, ऑप्शन डी है रवि कृति। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बाण। हमारा आखिरी सवाल है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है तपन सिंह, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी श्याम नंदन मिश्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विजय घायल, बिरजू कुमार, राम बाबू दास, निरंजन कुमार, राकेश मिश्रा, अर्जुन प्रसाद, विकास कुमार, राजकिशोर महतो, राजीव कुमार, संजीव कुमार, सतरहन मांझी, शशिभूषण सिंह, शिवशक्ति, आनंद कुमार, नंद कुमार सिंह, जितेंद्र ठाकुर, वीरेंद्र सिंह, मनीष मल्होत्रा,
दयानंद सिंह, श्रवण कुमार, अरुण कुमार सिन्हा, सोनी कुमारी, सपना ठाकुर, पंचवानंद सिंह, लक्ष्मी कुमारी, सूरज राय, निरंजन कुमार, अशोक कुमार, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, नौशाद रजा, श्याम कुमार, मनीष कुमार, दुलेश्वर प्रसाद, देव प्रकाश कुमार, ज्योति जोश, राम कपूर, रवि पूजा, अखिलेश कुमार, ब्रजमोहन राय, परवेज वारसी, ललित कुमार, राम कुमार, फुल कुमारी, सुबोध कुमार, विनोद शाह, रंजीत राय, लक्ष्मी कुमारी, सुरेश राम, अतीक खान, पप्पू चौधरी, सुरेश राम, सनोज कुमार, अमर सिंह और आदित्य प्रधान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, क्या गांव में अभी भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।